जर्मनी यूरोप के उन देशों में से है जो लगातार इजराइल को वॉर वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहे थे। बट रिसेंटली एक खबर निकल कर आई जिसमें यह पता चला कि जर्मनी जो लंबे समय से वॉर वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, अब आने वाले जितने भी वॉर वेपन्स की एक्सपोर्ट डील होगी जर्मनी और इजराइल के बीच में, जर्मनी उनको अप्रूवल नहीं देगा। जर्मनी ने अप्रूवल बंद कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, जर्मनी हैज स्टॉप्ड अप्रूविंग वॉर वेपन्स एक्सपोर्ट टू इजराइल। यही नहीं, रिसेंटली इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में भी एक पेटिशन डाली गई थी इस चीज को लेकर कि इंडियन मिलिट्री एक्सपोर्ट जो इजराइल को जा रहे हैं लगातार, इसके वजह से इंडिया एक जेनोसाइड का कारण बन रहा है, इंडिया एक जीनोसाइड को सपोर्ट कर रहा है। बट क्या यह बात सच है कि इंडिया इजराइल को उन वेपन्स को एक्सपोर्ट कर रहा है जो इजराइल कंटिन्यूसली एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहा है गाजा में बॉम्बिंग करने के लिए? नाउ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जर्मनी ने ऐसा क्यों किया और क्या जर्मनी ही ऐसा इकलौता कंट्री है जिन्होंने ऐसा स्टेप लिया है, और साथ ही साथ हम इंडिया की बात तो करेंगे ही कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया इन एक्सपोर्ट्स को लेकर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ यहाँ पर आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जापान टाइम्स का आर्टिकल है। इसमें यह बात साफ साफ लिखी है, जब से इजराइल पैलेस्टीन वॉर स्टार्ट हुआ है यानी 7 अक्टूबर सन 2023 से, तब से लेकर अब तक इजराइल ने गाजा के अंदर 41,000 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियंस को मार दिया है। आपको लगता होगा कि गाजा एक छोटी सी जगह है तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होगी, बट मैं आपको बता दूं गाजा वॉज डेंसली पॉपुलेटेड, बट नाउ उस डेंसली पॉपुलेटेड गाजा से 2.3 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह के लिए, अपनी जान बचाने के लिए बेसिकली। और ऐसा नहीं है कि 41,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं, मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हो चुके हैं, उनकी पूरी लाइफ तबाह हो चुकी है। और बहुत सारे लोग इसके पीछे की मेन वजह बताते हैं इजराइल को कंटिन्यूसली मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना। नाउ आप यहाँ पर देखो, पिछले साल जर्मनी ने जो टोटल एक्सपोर्ट किया था वेपन्स का, बेसिकली आर्म्स का एक्सपोर्ट किया था इजराइल को, इट वॉज 326.5 मिलियन यूरो। इट इज़ नॉट डॉलर, इट इज़ यूरो। अगर हम डॉलर में ही देखें तो इट इज़ 363.5 मिलियन डॉलर। अब ये जो एक्सपोर्ट जर्मनी ने किया था इजराइल को, इसमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ साथ वॉर वेपन्स भी थे जिनका इस्तेमाल इजराइल कर रहा था इन गाजा। इसे आप देखोगे ना, 326.5 मिलियन यूरो, ये 10 टाइम्स ज़्यादा है उन एक्सपोर्ट से जो जर्मनी कर रहा था बिफोर 2022। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जर्मनी के अंदर एक इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, उनका कहना है, यही मिनिस्ट्री अप्रूव करती है एक्सपोर्ट लाइसेंस को कि जर्मनी इन वेपन्स को एक्सपोर्ट करेगा इजराइल को। ये इकोनॉमिक मिनिस्ट्री का ही काम है। बट इन 2024 एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया जर्मनी के वेपन एक्सपोर्ट में टू इजराइल। जर्मनी ने इस साल जो वेपन एक्सपोर्ट किए हैं इजराइल को, इट इज जस्ट 14.5 मिलियन यूरो। 14.5 मिलियन यूरो। ये डाटा पूरे 2024 का नहीं है, ये जनवरी से लेकर अगस्त 21 का डाटा है। और इन 14.5 मिलियन यूरोज में से 32,449 यूरोज वे थे जिनका बेसिकली जर्मनी ने वेपन्स ऑफ वॉर एक्सपोर्ट किया था। मतलब ये वो वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल वॉर के अंदर किया जाता है। बाकी जो 14.5 मिलियन यूरोज हैं, अगर आप उनमें से 32,449 को माइनस कर दोगे तो आपको वो वैल्यू मिलेगी जो बेसिकली मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे जिनका इस्तेमाल डायरेक्टली इजराइल नहीं कर रहा था वॉर में, बट इनडायरेक्टली इजराइल उनको इस्तेमाल कर रहा था। नाउ जर्मनी कोई पहला कंट्री नहीं है जिसने आर्म एक्सपोर्ट के अप्रूवल को स्टॉप कर दिया हो। उससे पहले मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि यूके गवर्नमेंट ने भी पार्शियल सस्पेंशन किया है आर्म एक्सपोर्ट का टू इजराइल। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। देखो, यूके ने किया था पार्शियल सस्पेंशन, यानी जो भी आर्म एक्सपोर्ट यूके इजराइल को कर रहा था उनमें से कुछ आर्म एक्सपोर्ट को यूके ने कैंसिल कर दिया था। मतलब टोटल जो एक्सपोर्ट लाइसेंस हैं यूके के और इजराइल के बीच में, इट इज 350, इनमें से 30 एक्सपोर्ट लाइसेंस को यूके ने पार्शली सस्पेंड कर दिया था। इसी साल यूएसए ने भी कुछ बॉम्ब्स के एक्सपोर्ट को जो वे लगातार कर रहे थे इजराइल को, उनको पोज कर दिया था, बट कुछ टाइम बाद ही उन्होंने इसको फिर से रिज्यूम कर दिया। नाउ यहाँ पर आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ये आर्टिकल फरवरी 2024 का है। डच कोर्ट ऑर्डर्स हाल टू F-35 जेट्स पार्ट एक्सपोर्ट्स टू इजराइल। नाउ यहाँ पर जो इस डच वर्ड का इस्तेमाल किया गया है ये नीदरलैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जनवरी और फरवरी में ही नीदरलैंड ने F-35 फाइटर जेट्स के जो वह पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे थे इजराइल को, उनको बंद कर दिया था, बिकॉज इसके वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे थे इन गाजा। और जर्मनी ने जिन वॉर वेपन्स एक्सपोर्ट के अप्रूवल को रोका है उसके पीछे भी यही वजह है। जर्मनी के इन आर्म एक्सपोर्ट्स को लेकर 2 केस रजिस्टर किए गए थे। पहला तो हुआ था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और दूसरा हुआ था बर्लिन में बाय यूरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स। अब इन 2 केसेस को लेकर जर्मन गवर्नमेंट ये बोलती है कि जर्मनी कोई भी वेपन्स ऑफ वॉर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है इजराइल को अंडर एनी लाइसेंस इशूड सिंस अक्टूबर 7।
मतलब जब से इसराइल और पैलेस्टीन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक जर्मनी ने कोई भी वॉर वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं किया, कोई नई डील नहीं की। अगर जो पुरानी डील है, मतलब जो पहले ही वॉर से पहले इसराइल और गाजा के बीच में जो वॉर हो रहा है उससे पहले ही जो डील हुई थी उनकी बात अलग है। दे आर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ इसराइल की जो दुविधा है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ से तो इसराइल लेबनान को बार बार प्रवोक कर रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि लेबनान इसराइल पर कोई बड़ा अटैक कर दे। दूसरी तरफ आप देखोगे ईरान को इसके बारे में कुछ बताने नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, रिसेंटली रशिया ने अपने स्पेशलिस्ट को भेजने की बात की है लेबनान में। इसराइल ने जो अटैक किया है ना, पेजर अटैक और वॉकी-टॉकी अटैक, उसको लेकर रशिया अपने स्पेशलिस्ट भेजेगा लेबनान के अंदर कि एक्चुअली में हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड इन लेबनान, कि इसराइल ने इस तरीके से इतना बड़ा अटैक कर दिया इन लेबनान। और दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इसराइल से दूर जा रहे हैं। पहले यूएसए चला गया, फिर नीदरलैंड ने भी अपने एक्सपोर्ट को थोड़ा कम कर दिया, अब जर्मनी ने भी अपने एक्सपोर्ट को कम कर दिया। बट इसराइल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है यूएसए, जो हमेशा इसराइल को वेपन्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ प्रोवाइड करता जा रहा है। भले ही यूरोपियन कंट्रीज आप देखोगे कि ये हाथ छोड़ रहे हैं, ये आर्म एक्सपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, बट यूएसए लगातार इसराइल को आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है। नाउ फाइनली अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एक पेटिशन डाली गई कि इंडिया की तरफ से जो मिलिट्री एक्सपोर्ट जा रहे हैं इसराइल को, इसकी वजह से इसराइल के अंदर जीनोसाइड हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, देखो अभी तक ऐसा कोई सबूत आया नहीं है कि इंडिया जो वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, उनका इस्तेमाल वो गाजा में कर रहा है और गाजा में इसके वजह से जीनोसाइड हो रहा है। और दूसरी बात आप देखोगे तो ये बेसिकली कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, कि ये हमारी बात नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को इसराइल को वेपन्स नहीं एक्सपोर्ट करने चाहिए। इट इज़ द मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी। और ये बात तो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी कि इसराइल के साथ इनको अपने जो वेपन एक्सपोर्ट हैं वो कंटिन्यू करने हैं और नहीं करने। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जो इसराइल के साथ हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी जो वॉर शुरू होने से पहले हमने इसराइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, अब उनको तो हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज़ अगेंस्ट लॉ हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हो जाएगी। और ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये पेटिशन जिन्होंने डाली थी कोर्ट में, वे कोई आम आदमी नहीं थे, वे भी पहले सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। उन्होंने ये पेटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद ये जो पेटिशन है उसको डिसमिस कर दिया गया। नाउ अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर करंट अफेयर आता हो, तो करंट अफेयर का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, उसको पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप खुद ही आर्टिकल पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है और काफ़ी लंबा प्रोसेस है कि आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को फाइंड कर पाएं। क्योंकि अगर आपके पास इतना बड़ा सोर्स रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप कई बार उन क्वेश्चंस को चुनेंगे जो बेसिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसकी वजह से आपका नुकसान होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। और दूसरी बात, आपका टाइम भी जाएगा। इसलिए रोज सुबह 5 बजे आप स्टडी टू पिक पर डेली करंट अफेयर क्लास को अटेंड कर सकते हैं, जहां पर डेली मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कराए जाते हैं। और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर करंट अफेयर आता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने करंट अफेयर पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें तो आप जरूर स्टडी टू पिक को विजिट करें एट 5 AM। और अगर आप चाहते हैं कि आप पिछली वीडियोज़ को देखें जो आपकी छूट चुकी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाउ आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, तभी आप वीडियो के अंत तक रुके हुए हैं। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपना ओपिनियन दें, क्या जर्मनी ने जो किया सही किया, यूके ने जो किया सही किया, और इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशन को डिसमिस कर दिया उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।